सभी ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य जाना कि महत्व क्या है। आज हम प्रथम अध्याय से शुरुआत करते हैं कि देखिए, हम कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो जिसकी वह पुस्तक है, मानो जिसकी वह या जिसके बारे में लिखी गई के बारे में, तो हम जानेंगे कि उस पुस्तक में सिर्फ उन्हीं की चर्चा होगी। अगर हम गणेश जी के अथर्वशीष पढ़ें, गणेश जी का संकटनाशन स्तोत्र पढ़ें, तो यानी उनमें या तो उनके नाम होते हैं या उनके बारे में होता है। जैसे गणेश संकटनाशनम हम स्तोत्र पढ़ेंगे तो उनमें गणेश जी के नाम के माध्यम से उनकी महिमा बतलाई जाती है। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। और फिर वर्णन आता है द्वादशैतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेनर सर्व पाप विनिमुक्तम सर्व सिद्धो फलो भवेत्। कि गणेश जी के नामों का वर्णन और उनके नाम के माध्यम से उनकी महिमा। अथर्वशीष पढ़ेंगे तो उनमें उसका वर्णन, त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि ऋत्मवच्मि सत्मवच्मि ऋत्मवच्मि सत्यवच्मि अवतम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवनुच्चानाम अवशिष्यम अवपश्चातात पुरस्तातात अवचोतरातात अवदक्षिणातात। यानी उसमें फिर उनका वर्णन होगा। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यानी जिसकी पुस्तक है उसमें उसी के बारे में वर्णन होगा, ये तो तय है। शिव जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें उनके बारे में बतलाया गया है। ओम यो वह रुद्रस्य ब्रह्म तस्मै वे नमो नमः। ओम यो वह रुद्रस्य स्कंद तस्मै वे नमो नमः। ओम यो वह रुद्रस्य सूर्य तस्मै नमो नमः। ओम यो वह रुद्रस्य ब्रह्मांड तस्मै नमो नमः। कि सब कुछ मैं हूं या मेरे द्वारा बना। विष्णु जी का हम पढ़ते हैं, उनके बारे में उनकी कोई पुस्तक तो उनमें उनका वर्णन निश्चित है, उनके नाम के साथ उनकी महिमा। किम नुम नाम सहस्त्राणि जपते चह पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षव केशव मतस्यं कुर्महं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वज अनंतम कृष्ण गोपालम जप्तो नास्ति पातकम गवाम कोटिना प्रदानाश्य अश्वमेधस्य सतस्य च कन्यादान सहस्त्राणाम फल प्राप्नोति मानव। उसमें उनका वर्णन। ओम सनंताय सहस्त्रमूर्ते ओम सहस्त्राक्षाय सहस्त्रमूर्ते नमः कमलनाभाय। यानी उनमें उनका वर्णन होगा। सूर्य का पढ़ेंगे तो आदि ही देव आदित्याय रूप प्रतिष्ठितम मम प्रकाश देव प्रकाशाय रूप सजितम एव सूर्याय कृपाया च एव सांद्रात्म एव च। कि मेरी कृपा से ही सभी को प्रकाश मिल रहा है। प्रकाशमय देवा सूर्य देवाय नमोस्तुते। उनमें उनका वर्णन होगा, तय है। माँ देवी की आराधना करते हैं तो उनके द्वारा जो उनकी पुस्तक होगी या जिसमें उनकी आराधना की गई होगी उनका वर्णन तय है। घंटा सूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु शायकम हस्ताब्जे दनंतिम दनांत्विलिश्चिताम सुतुल्याम प्रभाम गौरी देय समुंदवाम त्रिजगताम आधारभूताम महा
पूर्वा मंत्र सरस्वती मनु बजे सुम्हादि दैत्यार्दि मंगलम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी जिसके बारे में जो पुस्तक है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, फिर यह उसमें उसी का वर्णन होगा। परंतु बंधुओं, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत एक ऐसा दिव्य पुराण जिसके प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता की आराधना नहीं की गई। श्रीमद् भागवत कथा जी के प्रथम श्लोक में आराधना की गई है तो केवल सत्य। ओम गम गणपते नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम परमात्मने नमः। मंगलाचरण जन्माद्यस्य यतोऽन्व्यादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवै मुहान्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो तिसर्गो अमृषा यथा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। की आराधना की गई है तो सत्य की। जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादि, कि जिसकी कृपा विलासिता से हम जन्म लेते हैं, जिसकी कृपा से हमारा पालन होता है और जिसकी कृपा से हम लय हो जाते हैं, हमारा संहार हो जाता है। ऐसे श्री हरि कैसा है रूप? स्वभिज्ञ स्वराट, कि वह अपने आप में ही पूर्ण है, विराट स्वरूप है उनका। तेन ही ब्रह्म हृदय, कि जो ब्रह्मा की उत्पत्ति के भी कारक है और जिनकी सोच मात्र से ही ब्रह्मा के हृदय में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनकी कृपा मात्र से सारा ज्ञान ज्ञान एव ब्रह्मदेव हृदय प्रकाशितम, कि जब ब्रह्मा को कुछ ज्ञात न हुआ, कुछ दिखा नहीं, क्या है, कब है, कैसे है, मैं कहां से आया, तो विचलित हो चले। तो दो शब्द सुनाए दिए, एव तपस्य कारकम तपम, कि तुम तप करो। और ब्रह्मा ने जब तप किया तो ब्रह्मा को संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में आ गया। तो ऐसी जिनकी कृपा मात्र से सारा कार्य हो जाता है। यत् त्रिसर्गो अमृषा, कि जो अपने तीन रूप में, त्रिकाल बाधित रूप में, त्रिकाल बाधित कैसे? कि जिनका अंत होना निश्चित ही नहीं है, उनका अंत कभी होगा ही नहीं, वह त्रिकाल बाधित। कि हमने पहले श्लोक में जाना कि धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम सत्यम परमम धीमहि, कि जो सत्य है तो पहले श्लोक में भी सत्य, और जब हम मध्य में जाएंगे तो उसमें भी वर्णन आएगा सत्यम व्रतम त्रिसत्यम, कि मध्य में भी इसके सत्य है। और अंत में भी जब हम भागवत जी का स्मरण करेंगे तो अंतिम श्लोकों में आएगा कस्मेय, यानी अंत में भी सत्य। तो जो त्रिकाल बाधित सत्य है, शायद इसके माध्यम से व्यास जी ने हमें यह बतलाया है, तुलसी बाबा ने हमें यह बतलाया है कि जीवन में तुम्हारी शिव पूजा भी सार्थक है
तुम्हारी द्वारा की गई रामायण धर्म अनुष्ठान तब सार्थक होगा जब जीवन में तुम सत्य को अपनाओगे। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुखान बखान। कि सत्य के समान धर्म नहीं और असत्याद पराधर्म अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुंज। और असत्य के समान कोई अधर्म नहीं। तो जीवन में सत्य को अपनाओ, धीरे धीरे प्रयास करो। पर हमने अपनी वृत्तियों को कल आपको बतलाया कि ऐसा कर लिया कि अगर एक बार सत्य बोल दिया तो हम यह विचार करते हैं कि मानो राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नाम है, और दिन में 50-100 झूठ बोलते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं, उसका कोई तात्पर्य मतलब ही नहीं। जीवन में जो अच्छा काम कर दिया वो तो मैंने किया, और जो बुरा हो गया वो राम जी की इच्छा थी, राम जी ने करवाया है। यानी जब अच्छा हुआ तो मेरा नाम होगा, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो वो काम मैंने किया। और कोई काम गलत हो गया तो भगवान के आगे किसकी चलती है? भगवान ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। अब भगवान के आगे हम क्या कर सकते हैं? तो दोषित किया जाता है भगवान को। इसलिए सत्य को न अपनाएंगे तब तक असत्याद पराधर्म, कि झूठ तो अधर्म है ही, पराधर्म इसलिए कहा गया कि लोगों ने अब इसे अपना धर्म मान लिया है, असत्य बोलने। सत्य को छोड़कर असत्य को अपना धर्म बना बैठे हैं। परंतु जब वह चोट देता है तब कोई बचाने नहीं आता। कि जब भगवान की लाठी पड़ती है तो बड़ी जोर की लगती है। निश्चल व्यक्ति के साथ में, साधारण व्यक्ति के साथ में आपके द्वारा किया गया छल आपके पतन के सभी रास्ते खोल देता है। आपने अगर किसी के साथ में गलत किया है तो निश्चित आपको फल भोगना पड़ेगा। हो सके थोड़ा लेट भोगना पड़े, पर भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने असत्य किया, आपने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया, और गलत का फल भगवान सदैव देते। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। जोर से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। यानी जीवन में सत्य को अपनाना है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। जीवन में सत्य को स्थान दे। सुंदर स्थान पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करा रहे हैं। कल हम सभी ने भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति की, धुंधकारी को प्रेत, जो कि प्रेत बन चुका था, उस योनि से उसे मुक्ति दिलाई। भागवत से सब कुछ संभव है, सब कुछ। यह ऐसा पुराण है जो सब कुछ संभव कर देता है, क्योंकि यह जीवन में, हमारे जीवन का पहला भाग तो ये कि दुर्लभो मानुषो देहो, कि मनुष्य की देह में देवता जिस योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वह योनि हमें मिली। तो दुर्लभो मानुषो देहो। और दूसरा, हमारे जीवन में यह सौभाग्य की बात कि हमारे जीवन में मुमुक्षुत्व,
कि हमारे जीवन में जानने की इच्छा जागृत हुई, चाहे परमात्मा को जानने की इच्छा हो, अपने कल्याण की भावना अर्थात अपना कल्याण करने की भावना हो, जागृत तो हुई ना, तो वह भावना का ही जागना बहुत बड़ी बात है। वरना हमारे हृदय में भावना भी नहीं जाग पाती, इच्छा भी नहीं होती हमारी कि हम धर्म का कार्य करें, धर्म के कार्य में रुचि हो, धर्म में अपना धन लगाएं, धर्म में अपना तन लगाएं या धर्म में अपना मन लगाएं। इच्छा ही जागृत नहीं होती, क्योंकि हमारे पाप, हमारे बुरे कर्म हमारे आगे आ जाते हैं और हम वो कर नहीं पाते। सूत जी महाराज ऋषियों को बड़ा सुंदर व्याख्यान बतला रहे हैं। ऋषियों ने कहा, भगवान और कुछ जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, कहिए। तो कहा, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उन्हीं के माध्यम से आप हमारी शंकाओं को दूर कीजिए। कहा, जैसी आपकी इच्छा। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। सभी ऋषियों में से एक ऋषि खड़े होकर उनके प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न क्या पूछा कि हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है? किम श्रेयम? श्रेष्ठ धर्म क्या है? धर्मान देहत तत्व, धर्म एवं संस्कृत, कि हम अपने धर्म से विमुख हुए, यही हमारे पतन का कारण बना। तो आप हमें बतलाइए कि आखिर मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए धर्म की परिभाषा है क्या? क्या सुबह 4 बजे उठकर मंदिरों की परिक्रमा करना धर्म है? या फिर अपनी लाखों की करोड़ों की संपत्ति का दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, वह आप हमें बतलाइए। धर्म का रूप क्या है कि मैं सुबह सुबह उठकर मंदिरों की परिक्रमा कर रहा हूं, अपनी संपत्ति को दान कर रहा हूं, या बिना चप्पल के, बिना चरणों में पादुका पहने घूम रहा हूं, क्या वह धर्म है? कृपया करके धर्म की परिभाषा बतलाइए। और हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर हम पूजा किसकी करें? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि शिव प्रेमी होंगे वो कहेंगे हमारे शिव जी श्रेष्ठ, हर हर महादेव। जो विष्णु के भक्त होंगे वो कहेंगे हमारे विष्णु जी श्रेष्ठ, जो कृष्ण के भक्त होंगे वो कहेंगे कृष्ण श्रेष्ठ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो यानी सभी अपने अपने देवताओं को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो आखिर श्रेष्ठ देवता है कौन? और पृथ्वी में तो आगे वाले कलयुग समय में और भी देवता उत्पन्न होंगे, तो आखिर श्रेष्ठ देवता कौन है, ये बतलाइए। और तीसरा प्रश्न है कि हमने सुना है कि भगवान का नाम है अजन्मा। अजन्मा मतलब जो जन्म नहीं लेता, जो जन्म नहीं लेता वो अजन्मा। और अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो दशरथ के यहां राम और वसुदेव देवकी के यहां कृष्ण कैसे बने? चौथा प्रश्न हमारा आपसे यह है कि कोई कहता है भगवान के 10 अवतार है, कोई कहता है 11, कोई कहता है 24 अवतार है, और कोई तो कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रमाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं आप हमें बतलाइए।
पांचवा प्रश्न हमारा आपसे यह है कि कलयुग के समय में लोगों के पास इतना समय होगा ही कहां कि वो बैठ बैठ कर भजन कर सके, नाम जाप कर सके। तो जो सार सार है, यत सार है समुद्रत्या मनीषया, जो सार है, सार सार हमें बतलाइए कि जल्द से जल्द कल्याण कैसे। क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि बड़े अनुष्ठान में या प्रत्येक दिन ही वो 8 घंटे भजन के लिए बैठ पाए। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि सार सार में व्यक्ति का कल्याण हो जाए। और हमारा प्रश्न यह है कि भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं युग युग में धर्म के संस्थापना हेतु अपने रूप में परिवर्तन लाता हूं या अपने रूप को साकार करता हूं। तो जब भगवान इस लोक को छोड़कर चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया। तब धर्म किसकी शरण में गया? कृपया करके आप हमें बतलाइए। धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? सूत जी महाराज उनके प्रश्नों को सुनकर गदगद हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि भक्त के लिए सबसे बड़ी हितकारी कल्याण की बात है प्रेम की चर्चा, और वो भी उनके प्रेम यानी कृष्ण की चर्चा, राधे की चर्चा और कल्याणार्थ भावना की चर्चा। तो सूत जी गदगद हुए और कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं कि ऊपर गोलोक धाम में, बड़ी गौर से सुनिएगा, कि ऊपर गोलोक धाम में राधा जी की गोद में एक सुख कीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। खेलते खेलते उसके मन में यह, राधा जी ने उससे कहा कि सुख जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। भागवत धर्म को सभी को बतलाओ यह क्या है। धर्म एवं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धर्म के रूप में धार्यते इति धर्म, धारण करने का नाम ही तो धर्म है। तो सभी को यह बतलाओ कि यह क्या है और इसका प्रचार प्रसार करो कि लोग इसे धारण करें। सुख ने कहा बिल्कुल नहीं, हम माया लोक नहीं जाएंगे। राधा जी ने कहा क्यों? तुम माया लोक क्यों नहीं जाओगे? तो कहा अगर हम माया लोक गए तो विष्णु की माया हमें जकड़ लेगी, और अभी जो यह हम भजन कर पा रहे हैं, भगवान का नाम लेता हूं, माला जपता हूं, ये भी फिर छूट जाएगी, ये भी नहीं ले पाऊंगा मैं। तो राधा जी ने कहा सुख तुम चिंता मत करो, विष्णु की माया का उन मुंडों को तुम्हारी माला में पिरो लेता हूं और उन्हें धारण कर ले। हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। कहा और भी कपटी निकले, हर बार मैं मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? भगवान शंकर के नेत्र सजल हो और कहा देवी मैंने अमर कथा का रसास्वादन करके रखा,
मैंने अमर कथा सुन रखी है। मैया ने कहा मुझे भी सुनाओ। तो कहा चलो देवी तुम्हें भी सुनाएंगे। और पहुंचते हैं माँ अपने पर्वत पे, और वहां पर एक पेड़ के नीचे आनंद पूर्वक भोलेनाथ मैया को कथा सुनाने के लिए विराजमान होते हैं और कहते हैं देवी सुनो। पहली बात कि कथा सम्मुख सामने बैठकर सुननी चाहिए, पीछे बैठकर कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरी बात, कथा के बीच में व्यर्थ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ना ही बीच में उठकर जाना चाहिए। कीर्तन हो तो बोलो या जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। और तीसरी बात, हम कथा करेंगे तो हम तो आंखें बंद करके कहेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा तुम सो गई तो? अब देखिए उस समय कथा हमारी तरह थोड़ी थी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की। पहले दिन कथा 12 बजे शुरू हुई, दूसरे दिन कथा 12 बजे पूर्ण हुई और 12-1 से दूसरे दिन की कथा फिर शुरू। हम तो 2 घंटे में ही पैर ऐसे कर लेते हैं, इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं। उस समय तप भी थी, उनमें ललक भी होती थी अपने कल्याण की। इस कल्याण की भावना के साथ मैया अमर कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो शंकर भगवान ने कहा तुम ऐसे करना, ओम ओम बोलते रहना। हम हिंदी में बोलते हैं ना हाँ जी हाँ जी हाँ, तो संस्कृत में उसका अर्थ ओम से हो। कहा ठीक है, हम ओम ओम बोलते रहेंगे। कथा शुरू हुई। उधर जिस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कथा सुना रहे हैं, वह सुख भी वहीं पर आकर एक सुख के गर्भ से मतलब वहीं पर अंडे के रूप में विराजित हुआ। भगवान कथा सुना रहे हैं, सुख उसके अंदर जीव प्रादुर्भूत है, जीव अंदर है, वो कथा सुन रहा है। माँ हाँ जी कह रही है, अर्थात ओम ओम का माँ उच्चारण कर रही है। प्रथम दिवस की कथा में आज जीव का प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भूत होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। सुखदेव महाराज ने जन्म ले लिया है, जन्म लिया है। बड़े आनंद से कथा सुन रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। माँ भी बड़े आनंद से कथा में ओम ओम का उच्चारण कर रही है। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ी, द्वितीय दिवस की, तृतीय दिवस की, चतुर्थ दिवस की कथा, मेरे कृष्ण के जन्म की कथा, और वह आनंदित हो रहा है सुख कथा सुनते सुनते। कथा आगे बढ़ रही थी। प्रसंग चल रहा था कि उद्धव ने कृष्ण से पूछा है कि योग योगेश विन्यास, योग की परिभाषा क्या है, योगी के लक्षण क्या है, संत के लक्षण क्या है। कृष्ण उसे बतलाने लगे कि योगी कैसा हो, योगी के लक्षण कैसे हो, परहित की भावना होनी चाहिए। ये प्रसंग सुनते सुनते मैया को नींद लग गई और वह सुख सोचने लगा कि अगर ओम ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो भोले बाबा तो कथा कहना बंद कर देंगे। तो सुख हमारे ही जैसे, हमारे ही वाणी में हम जो बोलता है वैसा का वैसा बोलना जानता है, यह उसकी खूबी होती है। तो सुख ने मैया के ही स्वर में ओम ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया।